जायसवाल के विकेट पर अब खुद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने किया बड़ा खुलासा। मैच के बाद बड़ा बयान देते हुए खुद कमिंस ने बता दिया जायसवाल आउट थे या नॉट आउट, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो आखिर कमिंस ने क्या कुछ कहा, अंपायर ने क्यों दिया उन्हें आउट, कमिंस का वह बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जायसवाल आउट थे या नॉट आउट? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के मैदान पर खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 340 रनों की जरूरत थी। भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरे। हर किसी को भारतीय टीम से जीत की काफी उम्मीदें थी, लेकिन टीम इंडिया की खराब शुरुआत एक बार फिर हर किसी को निराश कर दी। कप्तान रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, यहां तक कि केएल राहुल, कोई भी मैदान पर टिक नहीं सका। लेकिन एक छोर से यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके रहे। काफी देर तक उन्होंने ऋषभ पंत के साथ बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर अर्धशतक की साझेदारी बनाई, लेकिन पंत भी 30 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मुश्किल घड़ी में आ गई, मगर जायसवाल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक ठोका। जडेजा से लेकर नीतीश रेड्डी, कोई भी उनके साथ नहीं दिया, लेकिन जायसवाल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से लड़ाई लड़ रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर मैच को पलटने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बेईमानी कर अंपायर के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 71वें ओवर में कमिंस की 5वीं गेंद पर जायसवाल को अंपायर ने गलत आउट दिया। यहां तक कि सिस्को में भी कुछ नहीं आया था, मगर अंपायर ने आउट का इशारा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। 140 रनों पर भारत का 7वां विकेट गिर गया। जायसवाल के विकेट के बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और यह मुकाबला हार गई। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बेईमानी के मुकाबले में सारी हदें पार कर दी। बैक टू बैक बेईमानी करते हुए नजर आए पहले जायसवाल, फिर आकाशदीप और उसके बाद बुमराह को भी उन्होंने बेईमानी से आउट कर इस मुकाबले को जीता। लेकिन अब मैच खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ही कप्तान पैट कमिंस ने बड़ा बयान देते हुए खुलासा किया है कि जायसवाल आउट थे या नॉट आउट। चलिए अब हम आपको उनके बयान को सुनाते हैं। भारतीय टीम मुश्किल घड़ी में आ गई, मगर जायसवाल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक ठोका। जडेजा से लेकर नीतीश रेड्डी, कोई भी उनके साथ नहीं दिया, लेकिन जायसवाल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से लड़ाई लड़ रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर मैच को पलटने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बेईमानी कर अंपायर के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 71वें ओवर में कमिंस की 5वीं गेंद पर जायसवाल को अंपायर ने गलत आउट दिया। यहां तक कि सिस्को में भी कुछ नहीं आया था, मगर अंपायर ने आउट का इशारा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। 140 रनों पर भारत का 7वां विकेट गिर गया। जायसवाल के विकेट के बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और यह मुकाबला हार गई। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बेईमानी के मुकाबले में सारी हदें पार कर दी। बैक टू बैक बेईमानी करते हुए नजर आए पहले जायसवाल, फिर आकाशदीप और उसके बाद बुमराह को भी उन्होंने बेईमानी से आउट कर इस मुकाबले को जीता। लेकिन अब मैच खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ही कप्तान पैट कमिंस ने बड़ा बयान देते हुए खुलासा किया है कि जायसवाल आउट थे या नॉट आउट। चलिए अब हम आपको उनके बयान को सुनाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कमिंस ने जायसवाल के विकेट पर क्या कुछ कह दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन है और जायसवाल आउट थे या नॉट आउट? खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मैच का पूरा रुख तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने इस चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया। रोहित जडेजा का वह चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकेगा, रोहित, विराट या कोई और?
अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। हालांकि टीम इंडिया को यहां कुछ खास सफलता शुरू में हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कॉन्सर्टॉस ने तो अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी बेदर्दी से कुटाई की चौके छक्के बरसाए और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 11 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। तो फिर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत व से बदतर होती जा रही थी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और दोस्तों, उनका यह प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ। जी हां, जडेजा ने आते ही केवल अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम कॉन्टॉस को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां यह खिलाड़ी 65 गेंद पर 6 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटा, जहां जडेजा की गुगली को पढ़ पाना इस खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। वह पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए और रविंद्र जडेजा ने उन्हें छकाते हुए इस बल्लेबाज को आउट कर इस मैच की दिशा दशा को ही मोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। सिराज, बुमराह से लेकर आकाशदीप ने कराई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और पहले दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, कितना पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से दोनों टीम ने एक मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। लेकिन अब जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, वो मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हां, यानी कि चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही मेहमान टीम भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्टॉस मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज बुमराह को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर मिडन फेंक दिया। कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बना सके। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। तभी अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम का खाता तक नहीं खुला था। एक रन के लिए कंगारू टीम तरस रही थी। 2 ओवर में जाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर का खाता नहीं खुल सका। सिराज ने भी मिडन फेंक दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सैम कॉन्टॉस ने 2 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिए। 3 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 2 रन बन पाया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
भारतीय कप्तान और गेंदबाज दोनों को विकेट की तलाश थी, क्योंकि कंगारू बल्लेबाज भले ही रन बनाने में असफल रहे थे लेकिन मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन विकेट लेने की पूरी कोशिश में बुमराह जुटे हुए थे। उनकी गेंद आग उगल रही थी और बुमराह ने एक बार फिर मिडन ओवर फेंक दिया। 5 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 6 रनों तक बन पाया। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर 6वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने तीसरी गेंद पर 3 रन बटोर लिए। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर भी 3 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था, क्योंकि 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की कुटाई सैम कॉस्टर ने जमकर कर दी। पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, उसके बाद दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 7 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम को विकेट लेना काफी जरूरी हो चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जब तेजी से रन बटोर रहे थे। दूसरी गेंद पर ख्वाजा ने 3 रन बटोर लिए, फिर चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया और अंतिम गेंद पर भी 2 रन बटोरकर अपनी टीम को 8 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही थी। भारत की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। सैम कॉन्स्टस का विकेट लेने के लिए सिराज पूरी कोशिश कर रहे थे। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी का भी माहौल देखने को मिला। सिराज काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन सैम कॉन्स्टस ने सिराज के ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। सैम कॉस्टस का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारत की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह के ओवर की चौथी गेंद पर सैम कॉस्टस ने शानदार छक्का लगाया और फिर 5वीं गेंद पर चौका लगाकर बुमराह की एक बार फिर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। इस ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 18 रन बटोर